नमस्कार जी, कहाँ घूम रहे हैं? नमस्ते नमस्ते। अरे नमस्ते। क्या घूमेंगे बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? जी। वो छोटका जो है ना 7 साल का, उसी का तबीयत खराब है। सर्दी खांसी इतना है, बुखार भी पकड़े, वही दिखाने बार बार इलाज करवा रहे, ठीक ही नहीं हो रहा है। कितने दिन से? 6-7 महीना से परेशान है। आप बहुत जगह इलाज करा चुके हैं जी है जी ना? जी। अरे मेरे सहेली का भी यही हाल था। उसका एक बच्चा है 7 साल का, बहुत बीमार रहता था, चारों तरफ वो इलाज करा ली है, लेकिन कहीं भी अच्छा नहीं हुआ। एक आयुष्मान मंत्रालय से सर आए हुए हैं, रतन सर। अच्छा वो होम्योपैथ का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। अच्छा। उसी से वो अपने बच्चे को दिखाई है और वो बच्चा ठीक हो गया है। मतलब ठीक हो गया वो? हम तो कहेंगे कि एक बार आप चल के सर से मिल लीजिए और पूछ लीजिएगा, कहीं हो सके आपका बच्चा ठीक हो जाए। तो कहाँ मिलेंगे रतन सर? हम सर को लेके गार्डन में चलते हैं, आप आइए, वहीं पे बात हो हाँ जाएगी। ठीक ठीक, हम आते हैं। चलिए ठीक ठीक। जी प्रणाम सर। सर एक सागर जी हैं जी उनके बच्चे का एनी टाइम तबीयत खराब रहता है। जी। बहुत सारा इलाज करा चुके हैं, हम्म। कहाँ से इलाज कराएं, लेकिन अभी तक उनका बच्चा ठीक नहीं हुआ। हाँ। तो सुने कि सर आप आए हुए हैं यहाँ, हम्म। मेरी सहेली कॉल करके बताई, जी तो सागर जी सोच रहे थे कि आपसे मिलें। जी हाँ। जी प्रणाम सर। चलिए खुश रहिए। सर बता रही थी सुधा आपके बारे में वो जी। कि बच्चे का हमारा तबीयत खराब रहता है सर हाँ। हमेशा। वो ठीक हो जाता है, उसको बुखार तो हमेशा लगता है सर। तो वही बोले कि रतन सर हैं एक, वो आयुष में होम्योपैथिक के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो वही सर, हम बड़ा परेशान हैं सर अपना बच्चे को बच्चे की उम्र क्या है? सर 7 साल का बच्चा है सर। ठीक है। और कितने दिनों से ये परेशानियां हैं? सर कितना दिन से, 3 साल से लगातार परेशान है सर। बच्चे के माने जांच पड़ताल वगैरह कहीं और सब कोई विधि से उसका कोई जांच पड़ताल भी हुआ है क्या? हाँ सर, वही डॉक्टर का जो मोहल्ला में वही दिखा रहे हैं सर, लेकिन कोई होता है दबता है सर, अब फिर पकड़ लेता है। दवा छोड़ देने पर फिर हो जाता है सर। होम्योपैथिक में बच्चे का इलाज, जितनी भी बीमारियां हैं वो जड़ मूल से समाप्त हो जाती है। मतलब वो खत्म हो जाएगा? जड़ मूल से समाप्त हो जाती है। जो आपकी ये परेशानी है बार बार की, एक बार आप कुशल होम्योपैथ चिकित्सक के पास उसको ले जाएंगे और होम्योपैथिक में बच्चों के बीमारियों का इलाज उसके लक्षण के आधार पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ ला करके और उस बच्चे को 2 मिनट में उसके चेहरे पर बच्चे के शारीरिक बनावट के आधार पर भी होम्योपैथी के दवा का चयन किया जाता है। और होम्योपैथी के निम्न, होम्योपैथी की जितनी भी छोटी सी छोटी माने ये हम निम्न स्तर से निम्न डोज से बीमारी दवाइयों का जो हमारा है, हम जितने लोअर पोटेंसी से बीमारी का इलाज शुरू करते हैं और बच्चे को के ऊपर तो ये दवाइयाँ रामबाण की तरह काम करती हैं। मतलब अगर बच्चा को कोई बीमारी है सर, तो उसका पूरा खानदान को पता करते हैं कि वो माँ को है कि नहीं, पिता को है, किसी पीढ़ी में रहा है कि नहीं। क्योंकि हेरिडिटरी बीमारी का भी उसमें हमारी दवा 2 खुराक देने के बाद उसका जो भी खानदानी बीमारी वगैरह है सब समाप्त हो जाएगा। और होम्योपैथिक में सर्दी खांसी आपने कहा, पेट खराब होने की बात कहे, डायरिया की बात, इंडाइजेशन सर की बात, जो पैर में जो बहुत दर्द रहता है, वो जो घुटना वाला सर, हाँ। उसका क्या? वो भी हमारे यहाँ होम्योपैथिक में घुटने का, जोड़ों का जो भी दर्द है, उसमें बहुतों का है कि गठिया। ये बीमारी का लक्षण जब हम लोग पेशेंट से, मरीज से जब लक्षण नोट करते हैं, बीमारी के बढ़ने और घटने का समय निर्धारण जब हमें मिल जाता है, तब होम्योपैथ की दवाइयाँ हमको सेलेक्ट करने में, चयन करने में, उसका पोटेंसी चयन करने में काफ़ी मदद मिलती है। मतलब कि वो बीमारी जो है, वो जैसे घुटना का दर्द है, हाँ। तो ये कब हो रहा है, सुबह में हो रहा है कि शाम में हो रहा है, ये सब भी आप चेक करते हैं? ये तब भी दवाई देखते हैं कि जाड़े में बीमारी बढ़ जाती है कि गर्मी में बढ़ जाती है, रात में सोने में भी दर्द बढ़ जाता है कि चलने फिरने में दर्द बढ़ता है। मतलब ऋतु भी इसमें? हाँ, उसमें ऋतु का है और सुबह है और शाम का, दोनों का हमारे यहाँ अलग से उस पर हम लोग ध्यान दे करके बीमारी के, रोग के बढ़ने की का समय, अवधि, ये निर्धारण जब मिल सर जाता ये है। जो दाग हो जाता है सर फेस में, हाथ पैर में, वो सब चमड़ा रोग, चर्म रोग में भी बहुत से हैं कि ल्यूकोडर्मा है, ये सब बीमारियां जो हैं
सिर्फ उसका हम लोग पहला ध्यान देते हैं कि ये हेरिडिटरी है कि नहीं। अगर हेरिडिटरी है तो भी आसानी से वो ठीक हो जाता है। अगर तत्काल हेरिडिटरी नहीं है तो किसी परिवार के ममहर से, नाना से, नानी मतलब से, ननिहाल से भी जोड़ते हैं सर? ननिहाल से भी उसका संबंध अगर मिल जाता है तो बीमारी का दवा चयन करने में काफ़ी सहूलियत होती है और वो बीमारी जड़ मूल से एक्यूट इन्फेक्शन, हाँ, शुरुआत का भी हो सकता है। शुरुआती है वो तो खान पान की गड़बड़ी से भी हो जाया करता है। और कोरोना में होम्योपैथ ही एक ऐसी माने पद्धति है जिसमें हमने, जब कोरोना का शुरुआत हुआ जी तो 2020 के 10 जनवरी को जी हमारा होम्योपैथी का प्रिवेंटिव मेडिसिन हमने आर्सेनिकम एल्बम 30 नंबर का हमने दूरदर्शन से, प्रिंट मीडिया में हमने इसका प्रसारण दिया और इससे हमारे लाखों करोड़ों हमारी इसको लेकर के और उनका बचाव काफ़ी हुआ। अगर किसी को दवा हमारी लेने के बाद अगर उनको कोरोना हो भी गया तो उनको 2 से 4 दिनों के अंदर वह जड़ मूल से समाप्त हो गया। मतलब कोरोना का दवा कैसे उपचार है सर इसका? कोरोना का बीमारी में क्या है, जी सर। जो भी उसका इन्फेक्शन है जी वो छींक से अगर सामने वाले के अगर नाक पर कहीं भी उसका एक भी ड्रॉप कहीं से मिल गया, लग गया, तो जितने भी हमारे सेंसिटिव मेम्ब्रेन हैं, जी ये जो हमारे नाक की झिल्लियां हैं, ये उसका प्रोटीन हमारे प्रोटीन को जाते ही एकदम इफेक्ट करता था और माने उसकी इतनी तेजी से ये बीमारियां बढ़ती थी कि पहले वो नाक में गया, उसके गला को पकड़ लिया, फेफड़े को हमारा इन्वॉल्व किया। और इसको रेडिकल क्योर करने के लिए जी हमारे यहाँ होम्योपैथिक में जैसे हमें मालूम हो गया और हमको सिर्फ सिम्टम, उस बीमारी के होने का लक्षण के आधार पर हमारी दवाइयों का चयन होता है और हमारी जो दवाइयाँ हैं वो एकदम रामबाण की तरह बच्चों पर तो खास करके, क्योंकि बच्चे कोई निकोटीन लेते नहीं हैं, जी कोई नशा पदार्थ लेते नहीं हैं और बच्चे एकदम बड़ी नॉर्मल, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनका खान पान सब कुछ ठीक ठाक। अब बच्चे इन्फेक्टेड हमारे क्यों हो जाते हैं? देहातों में आप देखेंगे कि वहाँ पर लोग आइसक्रीम लेकर के, आइसक्रीम बनता है कैसे? पानी से भाई, किसी ने तो देखा नहीं। सब बच्चा लोग सब खाता है। अच्छा, वो बच्चे खाएंगे और उनका थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा। इंडाइजेशन की बात आपने किया। अब घर में लोग रहते हैं, अब कपड़ा खींचने बैठ गए तो घंटों कपड़ा खिंचाई कर रहे हैं। नालियों में काफ़ी हमारे इन्फेक्शन पैदा होते हैं, कीड़े पैदा होते हैं घर के अगल बगल, उसके भी कीड़े। जैसे आज ही आपने देखा होगा हमारे यहाँ बहुत से काला जार का प्रकोप, काला जार होता कैसे था भाई? तो ये बालू में एक मक्खी होती है, बालू में सर? बालू में वो ल्यूकीमिया डोभाइल का जो कीड़ा है वो 6 इंच से 8 इंच तक वो कूद सकता है। अभी तो भारत सरकार की योजना चली, अब तो लोग खेत में मैंने शौच करने जाते नहीं, अब तो घर में सबों की व्यवस्था हो गई। नहीं तो पहले लोग, बच्चे भी और बुजुर्ग भी, औरतें भी, सभी लोग बाहर में शौच करने जाते थे। अब तो ये सारी चीज़ें लगभग हमारे यहाँ 95% ये सब कंट्रोल हो गया। तो संक्रमण की जो व्यवस्था है, संक्रमण कभी कैसे नहीं लगे। अब हमारे घर में बरसात का सीजन है, इसमें अगर रोशनी, पूरे सूरज की किरण घर में आ रही है, जी सर, तो सूरज की किरण से भी हमारे घर में वेंटिलेशन, जो क्रॉस वेंटिलेशन कहा जाता है, स्वच्छ हवा अगर हमारे घर में सबों को मिल रहा है। अभी देखिए बहुत सी बातें, औरतों, महिलाओं को, घर में कामकाजी महिलाएं हैं, घर में बैठ के काम करती हैं और उनको सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती हैं, तो विटामिन डी की कमी से जोड़ों, बहुत सी बीमारियां, जोड़ों का दर्द में विटामिन डी का बहुत बड़ा रोल है। मतलब कि धूप का रोशनी लेना बहुत जरूरी है। धूप में जाना और शरीर की हड्डियों को विटामिन डी का जो डोज है वो विटामिन डी डायरेक्ट सूर्य ऊर्जा से ही मिलती है।
हाँ सर, एक बात पूछना था, जैसे कि बच्चा का तो बता दिए सर, हाँ। बुजुर्ग का भी बता दिए, महिलाओं का भी हेम्योपैथिक में बहुत जानते हैं सर। हमारे गांव में तो बहुत समस्या है सर महिलाओं सर का। जो खास करके गांव घर की महिलाएं हाँ, जी सर। गांव घर की वो महिला, शर्माती हैं डॉक्टर से बोलने में हाँ कि कैसे हम बीमारी के बारे में बताएं। गांव तो घर सर लिकोरिया के बारे में आप बताइए कि उसका क्या होम्योपैथ में इलाज है? होम्योपैथिक में लिकोरिया होता ही कैसे है? जी जो महिलाएं गांव घर की हैं, जी स्वच्छ शुद्ध जो कपड़ा मासिक धर्म के समय इस्तेमाल करती हैं, जी उसको अगर वो पूरा गर्म पानी में बॉयल स्टरलाइज करके कर लें। सुखा करके स्टरलाइज करके जी तब इस्तेमाल करें जी तो कोई भी संक्रमण उनको नहीं लगेगा। और संक्रमण जब लग जाता है तभी हमारी लिकोरिया हमारा बढ़ जाता सर है। जी। अगर हम सैनिटरी पैड का यूज करते हैं तो हमारा 90% इन्फेक्शन तो उसी से कंट्रोल हो जाता है। अगर थोड़ा सा इन्फेक्शन है भी तो खान पान पर हमारा उसका, क्योंकि जब एक स्टेज आता है महिलाओं में जी मासिक धर्म बंद होने के 1 साल पहले से लेकर 2 साल बाद, जी वो जो पीरियड है उसमें देहातों में लोग कहता है कि साहब इस बीमार में इनको जोड़ों का दर्द, मेनापोज का जो स्टेज है जी उसमें 2 साल पहले 2 साल बाद, ये जो मेनापोज का स्टेज है उसमें बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है। जी इस स्थिति में जी थोड़ा सा न्यूट्रिशन माने जो भोजन हमको करना है, क्वांटिटी कम क्वालिटी अच्छी, जो भी हम खाना खाएं जी शुद्ध खाएं और कम मात्रा में खाएं। दिन भर में 2 बार नहीं करके हम उस खाना को 5 बार में, एक बार में 5 रोटी हमको नहीं खाना है, जी हमको 2-2 रोटियां करके 4 बार 5 बार में हम उसको खाना खाएं। और पानी का हमारा एक बार में 2-2 लीटर पानी आप पी जाते हैं लोग, और 2 लीटर पानी हमारे यहाँ जा करके किडनी को इफेक्टेड करता है। जी सर जी। उसको थोड़ा थोड़ा करके पानी हम पिए, और जैसे हमारा कोई भी नेचुरल कॉल आया, पेशाब लग गया, हम उसको रोके नहीं। महिलाओं के साथ दिक्कत है कि बैठ गई और काम कर रही हैं, कभी कुछ घर का काम कर रही हैं, या कोई अगर कुटुंब आ गए, गेस्ट आ गए तो उनमें लगी हैं, और उनको जो नेचुरल कॉल आया उसको रोक दिया उन्होंने, और रोकने के बाद संक्रमण आपके यहाँ काफ़ी बढ़ जाता है। कभी भी जो नेचुरल मेरा कॉल है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको समय पर जाकर के हमको आउट करना है। हमको मलमूत्र जो मैं सर, तो ऐसी कोई दवा नहीं है जो लिकोरिया औरत लोग में हो ही ना? हमारे कोई परहेज होगा हमारे ना? यहाँ होम्योपैथिक में जी हमारी फॉस्फोरस दवा है 30 नंबर, जी 2 खुराक अगर 1 सप्ताह हमने खिला दिया, काफ़ी उनका सुधार उसमें। हमारी एकदम लाइकोपोडियम एक हमारी दवा है, जी उसको इंटरनल इम्यून सिस्टम जब हमारा वीक होता है जी तो कई प्रकार के हमारे पर बीमारियों का हमारे आक्रमण हो जाता है। जी। अगर हम सप्ताह में 2 बार 3 बार लाइकोपोडियम 30 नंबर का हम दवा ले लें जी। तो हमारा इंटरनल इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, जी। और किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता हमारे इंटरनल इम्यून सिस्टम को बढ़ जाता है। जी हम किसी भी संक्रमण का शिकार नहीं हो, हमारे जो प्रतिरोधक क्षमता हर आदमी के अंदर है, हर आदमी मनुष्य के अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है। प्रतिरोधक क्षमता अगर हमारी बलवान है जी तो किसी भी तरह के संक्रमण अगर लगे भी तो कुछ मिनट के लिए, घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, जी ऐसा नहीं है कि हमको बिछावन पर लेटा देगा। जी इसलिए हमारे होम्योपैथी का दवाई एकदम इंटरनल इम्यून सिस्टम पर काम करता है। सर, ये तो हो गया लिकोरिया के लिए। जी सर। आज जो गांव की महिलाएं हैं या शहर की जो भी हो, उनको मासिक धर्म में सर बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, पैर में दर्द, पेट में दर्द, सर वो क्यों होता है? मासिक धर्म के दर्द का कारण है जी कि अगर हमारा साइक्लिक ऑर्डर जी हर महिला को
28वां दिन है, मासिक धर्म आना है। जी अब कोई इन्फेक्शन, हमारा इंटरनल इम्यून सिस्टम वीक है, तो जिस मात्रा में आना है उससे ज़्यादा हो गया। जी हीमोग्लोबिन हमारा कम है तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई। जी अगर हमारा अंदर संक्रमण नहीं है तो कभी कभी होता है कि साहब हम 10 दिन 8 दिन समय बढ़ जाता है, जी सर। तो उस वक्त में हमारी जो ग्रंथियां हैं, दो साइड में जो ओवरी हैं, जी ओवरी में कहीं ना कहीं किसी तरह का सिस्ट डेवलप कर जाता है, तो उसमें हमारा मासिक धर्म समय पर नहीं होगा, जी और जब होगा तो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा या स्कैंटी कम हो जाएगा। तो दोनों हालत में हमारी परेशानी बढ़ जाती है। तो और सर उसमें इसका कोई इलाज? हमारे यहाँ होम्योपैथिक में खास करके महिलाओं के लिए जी एक पल्सा टीला दवा आती है, जी 30 नंबर। वो महिलाओं के लिए जब भी मासिक धर्म की कई बीमारियों के लिए रामबाण की तरह, जी हमारी अगर लीन एंड थीन महिला हैं और उनको परेशानी है तो जी। हमारी एक सीपिया दवा आती है जी उसके 30 लिए। नंबर का। ये दवा तो इमीडिएट उनको कई तरह की परेशानियों से, जी बहुत सी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, शादी के बाद 4 साल 5 साल तक उसको जी बच्चे हो ही नहीं रहे हैं, उसके अंडे हेल्दी नहीं निकल रहे हैं। जी और हमारा जो होम्योपैथी का सीपिया जो मेरी दवा है, जी उसके स्टेरिलिटी बीमारी के लिए, बच्चियों में गर्भाधारण करने के लिए बहुत अच्छी सब दवाइयाँ हैं। हाँ सर, तो ये परेशानियों जो बवासीर के बारे में पूछे सर, तो उसका सटीक दवा मतलब क्या करेगा सर कि वो ठीक हो जाएगा? होम्योपैथिक जो भी हाँ, पद्धति है सर उसका। बवासीर जो आजकल बहुत कॉमन बीमारी होती चली जा रही है, जी खान पान की इतनी गड़बड़ी हो गई कि हम किसी फंक्शन में चले गए, जी हमको खाना चाहिए 2 पीस मटन, हम 4 पीस मटन खा लिए, तैलीय पदार्थ हम जी। काफी खा लिए, सर तो इसका कोई कब्जियत हो। सटीक दवा होगा? हाँ, उसका होम्योपैथिक में सटीक दवा है, जी नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड 30 नंबर। जी। सुबह शाम लगातार 1 सप्ताह हम खाएंगे, एकदम हमारा सुबह शाम बवासीर। सर कितने बूंद लेंगे? 3 बूंद वाली, 3 बूंद 3 बूंद सुबह शाम हमको लेना है। जी और अगर हार्ड स्टूल है तो खाली एस्कुलस एक दवा है 30 नंबर। ये दवाई माने ये बादी बवासीर के लिए, बवासीर 2 तरह के होते जी हैं, सर। खूनी और बादी। तो बादी के लिए एस्कुलस। सर, तो खूनी और बादी में क्या फर्क है? खूनी में है कि आप जैसे हम पखाना करने गए जी तो ड्रॉप 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 करके ब्लड गिरने लगेगा, जी और बादी में है पखाना में ब्लड नहीं आएगा, जी लेकिन उसमें लगेगा कि दिसलाई का खांटी पखाना में लगा हुआ है, गड़ रहा है, चुभ रहा है। चुभ रहा है, जी और हम पखाना करने के जाने से डरते हैं जी कि फिर जाएंगे तो फिर दर्द शुरू चुभेगा। हो जाए। जी तो और वो हमारा एस्कुलस जो दवाई हमारी है, जी रामबाण की तरह वो काम करती है। जी सर, तो हमारे गांव घर के दर्शकों को जाते जाते सर आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? हाँ, गांव घर के दर्शकों को हम एक ही मैसेज देना चाहते हैं जी सर। कि सभी लोग खान पान पर ज़्यादा ध्यान दें, तैलीय पदार्थ कम से कम खाएं, और सरसों का तेल का सेवन मने पखाना के रास्ते में लगाना, देह में लगाना, जी और घर के अगल बगल की जितनी भी नालियां हैं जी उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संक्रमण के जितने कीड़े हैं घर में, आप देखेंगे कि लोग रखे हुए हैं, कूलर है, जी कूलर का पानी अगर आप नहीं बदलते हैं तो उसमें हमारे कीड़े पैदा होते हैं, और उससे हमको संक्रमण लगने की काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। और कम से कम धूप जला करके, जी धूप घर में जलाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और इतना बेहतर जानकारी देने के लिए। और अगर आपके कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो आप गांव घर कार्यक्रम निदेशक पटना दूरदर्शन केंद्र फ्रेजर रोड 801 पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। इसी के साथ हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार। 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 और लोकगीत का आनंद उठाइए। आनंद। हे ये नैन लड़ा का चैन चोरौलौं
नैन लड़ा का चैन चोरौलौं केलहुँ बड़ नुकसान ये हे केलहुँ बड़ नुकसान ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये नैन लड़ा का चैन चोरौलौं नैन लड़ा का चैन चोरौलौं केलहुँ बड़ नुकसान ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये हाट बाट गाछी बिरछी में सदखन बाट निहारै छी हाट बाट गाछी बिरछी में सदखन बाट निहारै छी मुदा अहाँ तऽ दूरे रहि कऽ छोट बूझि दुत्कारै छी मुदा अहाँ तऽ दूरे रहि कऽ छोट बूझि दुत्कारै छी भूल भुलैया में ओझरौलौं भूल भुलैया में ओझरौलौं केलहुँ बड़ नुकसान ये केलहुँ बड़ नुकसान ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये चानन सन अछि देह अहाँ केर नव पल्लव संसारी चानन सन अछि देह अहाँ केर नव पल्लव संसारी स्वर्ण कमल सन आनन सुंदर केश मेघ सनकारी स्वर्ण कमल सन आनन सुंदर केश मेघ सनकारी प्रेम जाल में हम भटकेलौं प्रेम जाल में हम भरमेलौं केलहुँ बड़ नुकसान ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये बिन देवता के मन मंदिर हमर सुन लगैया बिन देवता के मन मंदिर हमर सुन लगैया अहिक अर्चना योग्य कामिनी हमर मोन करैया हमरो घर बनतै इंद्रासन हमरो घर बनतै इंद्रासन जेहने मिथिला धाम ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये नैन लड़ा कऽ चैन चोरौलौं नैन लड़ा कऽ चैन चोरौलौं केलहुँ बड़ नुकसान ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ बुझै छी आन ये हम बुझै छी अपन अहाँके अहाँ